श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य पंडित मनोज दत्त व्यास आप सभी लोगों को जय श्री राम। आज आप सभी के साथ एक बड़े ही महत्वपूर्ण त्यौहार की चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि वैसे तो प्रत्येक एक दिन अपनी कहानी कहता है, अपनी गाथा कहता है, लेकिन ऋषियों ने, संतों ने, महंतों ने, ज्ञानियों ने, शास्त्रों ने और पुराणों ने कुछ एक दिन ऐसे चिन्हित किए, कुछ एक दिन हम मनुष्यों के लिए ऐसे बनाए जो कि बड़ा ही पुण्यदायी दिवस कहलाया। इन्हीं कुछ एक दिनों में से आता है मकर संक्रांति का पर्व, जो कि अगर देखा जाए तो प्रायः 14 जनवरी को पड़ता है। कभी कभी तिथियों के ऊपर नीचे होने की वजह से 15 जनवरी का भी इसका अवसर बनता है, लेकिन प्रायः ये पर्व 14 जनवरी को ही आता है। इस दिन भगवान सूर्य दक्षिण से उत्तरायण हो जाते हैं। भगवान सूर्य नारायण इस दिन उत्तरायण होते हुए देवताओं का भी दिन आरंभ हो जाता है। इसी दिन से कहते हैं कि खास करके यज्ञ अनुष्ठान, विशेष प्रकार के कुछ अनुष्ठान भी करने के अधिकार शुरू हो जाते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि ये दिन दान के साथ साथ स्नान का बड़ा महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र तीर्थ में जाके स्नान करना चाहिए। स्नान करके भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। अर्घ दे के कुछ दान करना चाहिए, कुछ वस्त्र दान, कुछ अन्न दान, कुछ द्रव्य दान, इन चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन, क्योंकि ये पूर्ण रूप से पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है, ये पूर्ण प्रकाश का पर्व कहा जाता है, ऊर्जा का पर्व कहा जाता है, और हम सभी मनुष्यों को, ना सिर्फ यद्यपि मनुष्यों को, समूचे ब्रह्मांड में अगर कहीं ऊर्जा का स्रोत है तो वो भगवान सूर्य से। संत कहते हैं कि भगवान सूर्य ऊर्जा का स्रोत है पूरे ब्रह्मांड में। तो भगवान सूर्य को इस दिन विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य से हमें शारीरिक बल मिलता है और उन्हें अर्घ देना चाहिए। वैसे तो एक किसी भी तांबे के बर्तन में, तांबे के कलश में जल लेना चाहिए, उसमें कुछ लाल रंग के फूल डालने चाहिए, रोली डालना चाहिए। उस पात्र को लेके बाहर में संभव हो सके तो जाके पूर्वाभिमुख, इष्ट की ओर मुख करके श्री सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कह के अर्घ को देना चाहिए, मीन्स गिराना चाहिए ऐसे। वैसे इस अर्घ को देते समय ये मंत्र कहने का विधान है, वो मैं कह रहा हूँ। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय यमां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरः। ओम कर्मसाक्षिणे जगतपते श्री सूर्य नारायणाय नमः एषो अर्घः, ऐसा कहते हुए अर्घ गिराना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ ये श्लोक कहना हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो, तो आपके लिए एक आसान सा मंत्र बताते हैं। जब आप अर्घ दे रहे हो तो बस इतना भी कह देंगे, ओम सूर्य नारायणाय नमः एषो अर्घः। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य भगवान की ओर प्रणाम करते हुए बस अर्घ को ऐसे गिरा दीजिए। इतना भी करने से भगवान अर्घ को स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा कहते हैं कि उस दिन भगवान श्री शिव की और विष्णु जी की भी पूजा करने से हमें बड़ा ही पुण्य का फल प्राप्त होता। उस दिन पितरों को भी पूजन अर्चन और उनके निमित्त दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। उस दिन ऐसा कहा जाता है कि पवित्र तीर्थों का जल अगर हो सके, संभव हो सके तो गंगा का जल, गोदावरी का जल, यमुना का जल, नहीं तो किसी भी पवित्र सलिलाओं का, सरिताओं का जल लेके, नहीं संभव हो सके तो सागर का जल लेके अपने घर में किसी फूल या पान के पत्ते से ओम की ध्वनि कहते हुए प्रत्येक एक कमरों में छिड़कना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन ऐसा कहते हैं कि तिल और गुड़ और इन तब चीज़ों का थोड़ा दान करना चाहिए। अन्नदान का वैसे तो बड़ा महत्व है।
हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य का अर्चन करें, उन्हें अर्घ्य दें। अपने घरों में अगर हो सके तो कोई पवित्र जल, हो सके तो कोई शुभ तीर्थ का जल, और संभव नहीं हो सके तो जो वास्तविकता नेचुरल जल है उसे भी भगवान सूर्य को प्रणाम करके पवित्र तीर्थों का ध्यान करके अपने कमरे में थोड़े थोड़े पान के पत्ते से या फूल से छिड़कते हुए ओम बोलना चाहिए। आपके लिए मकर संक्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो। भगवान सूर्य, भगवान श्री नारायण, भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करें। आपके उत्तम सर्वोत्तम सबलता शारीरिक बल की कामना भगवान सूर्य से करते हुए आप सभी श्रद्धेय भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।